सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब से शिवानी घर में आई है तब से तमाशा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब माधव जी के लिए इनविटेशन कार्ड आया जो पहुंच गया शिवानी के पास। ऐसे में विद्या वहां पहुंचती है, वो शिवानी पर भड़क जाती है और देखिए कैसे वो उसे खरी खोटी सुना रही है। यहाँ आते ही मेरी जगह भी हड़पने लगी तो हाँ? माँ, तुम्हारे मुंह से इसकी तरफदारी तो मुझे नहीं सुननी है अबीरा। मैं बस कह रही थी कि मैं मम्मी को कमरे में ले जाऊँ। किस हक से? किस हक से? तुम्हारा इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है अबीरा, तो फिर किस हक से अपनी इस मम्मी को कमरा दिखाने चली थी? और वैसे तुम इस घर में आई ही क्यों हो? ऐसे में बीच बचाव के लिए अभीरा वहां पहुंचती है तो विद्या अभीरा को भी सुनाने लगती है और घर से जाने को कहती है। तभी अरमान सबके सामने ये ऐलान करता है कि उसने अपना और अभीरा का डिवोर्स कैंसिल कर दिया है और फिर एक बार अरमान और अभीरा साथ आएंगे और इसी घर में साथ में रहेंगे। जिसे सुनकर विद्या और दादीसा को लगता है जोर का झटका। कुछ घर वाले इस बात से खुश है तो दादीसा और विद्या नाराज। हम कोर्ट नहीं जा रहे, हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा। क्या न्यूज़ थी भैया? शाबाश, चलो इस सब में ये तो अच्छा हो रहा है। अमीरा की वजह से मैं मेरी मम्मी से मिल पाया। गॉड नोज़ मैं क्या सोचकर इससे अलग हुआ। हमारा और इससे अच्छी बहू कोई है ही नहीं। ओ रियली अरमान, ये इस लड़की ने कहा, इसने झूठ कहा और तुम मान गए? मौसम मैंने आपसे पहले ही कहा कि अरमान इस लड़की की बातों में आके अपने फैसले से पलट जाएगा। देख लीजिए, आज मेरी बात सच हो गई। पहले तुम इस शिवानी को घर लाए, अब इस लड़की को घर ला रहे हो। ये लड़की इस घर की दुश्मन है। ये लड़की मेरी वाइफ है। प्लीज इससे इज्जत से बात करिए। भाई अरमान और अभीरा अब फिर एक बार साथ साथ आने वाले हैं। ऐसे में घर में शुभ मुहूर्त है। शिवानी के साथ अरमान और अभीरा पूजा करते हैं। तभी शुरू होता है एक और ड्रामा। ऐसे में विद्या हो गई है काफी इमोशनल, उसे गुस्सा भी आ रहा है और इमोशंस भी बह रहे हैं। ऐसे में देखिए फिर एक बार बवाल शुरू हो जाता है जहाँ दादी साहब शिवानी को खरी खोटी सुनाने लगती है। विद्या ने तुम्हारे बेटे को अपनी आंखों का तारा माना और तुम इस बेचारे की जिंदगी में अमावस बन गई। अगर वाकई तुम शुक्रगुजार होती तो इसे और हमें बर्बाद करने के लिए घर में वापस कभी नहीं। जी साहब, इन दोनों को बात करके आपस में इश्यूज को सॉर्ट आउट करने दीजिए ना। अरमान, वैसे तुम्हारा तो कमाल है। हमें ये जानना है कि तुम ख्वाबों की किस दुनिया में जी रहे। तुम्हें क्या लगता है कि ये औरत 2-4 प्यार की बातें करेगी और विद्या इसके गले लग जाएगी और फिर दोनों हाथ में हाथ डाल के गाना गाने लगे और फिर हम सब मिलके खुशी खुशी पूजा करेंगे। आरती श्रद्धा से, यहाँ श्राप करना। जहाँ इस औरत का मनुष्य साया पड़े वहाँ आरती व पूजा पाठ जैसे शुभ काम हो ही नहीं सकते। दादी साहब, मेरी मम्मी को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती है। आप मानो या ना मानो, पर ये भी इस परिवार का हिस्सा है और यही सच है। वही परिवार का सच्चा है और सच ये है कि विद्या इस घर की थी और विद्या ही रही। विद्या की जगह हर कोई नहीं ले सकता। इन सब के बाद अब विद्या अरमान को दोनों माओं में से किसी एक को चुनने को कहती है, जिसके बाद अरमान को जोर का झटका लगता है। भाई दोनों ही माँ उसके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब उनमें से किसी एक को चुनना अरमान के लिए है काफी मुश्किल। वो ये फैसला चाहकर भी कर नहीं पाएगा। ऐसे में देखिए कैसे विद्या अपने प्यार का वास्ता अरमान को दे रही है और कह रही है कि वो उसे ही चुने, लेकिन अरमान किसी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहा। ऐसे में विद्या ने अरमान को एक दिन की मोहलत दी है शिवानी और विद्या में से किसी एक को चुनने की। तेरा इसके साथ रिश्ता है, लेकिन मेरी तेरे साथ जिंदगी है। बोलना अरमान, बोलना। अरमान तुम्हारी सारी बातें मानता है ना?
तनिक उसे कहो, इसे याद दिलाओ कि ये मेरी गोद में खेला है। इसे याद दिलाओ कि मैंने अपनी नींद गवा कर इसे सुलाया है। इसे याद दिलाओ ना कि मेरे दिल का टुकड़ा है। इसे याद दिलाओ क्योंकि इसे मुझे ही चुनना होगा, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। आपको लगता है अरमान ये बात भूल गया है माँ? ये हो ही नहीं सकता। अरमान आपका बेटा है और मम्मी का भी बेटा है। आप रियलाइज नहीं कर रही है माँ कि आपके अरमान के लिए कितना अनफेयर कर। वही अब देखना होगा कि आखिरकार अरमान किस माँ को चुनता है, जिसके बाद रिश्तों में और भी ज्यादा उलझने देखने को मिलेंगी।